आज सोमवार से गोंडा तहसील गेट पर युवा अधिवक्ता भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका आरोप है कि परगना अधिकारी अशोक कुमार द्वारा स्वयं भ्रष्टाचार में डूबे होने के कारण पूरे तहसील के कर्मी अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हैं। सरकार ने प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक ऑफिस का टाइम फिक्स रखा है, लेकिन ये अधिकारी 10 से 5 तहसील में बैठते ही नहीं हैं, जिनके बोर्ड और नेम प्लेट और दरवाजे पर ताले लगे देखे जा सकते हैं। अधिवक्ताओं का आरोप है कि परगना अधिकारी स्वयं शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक बैठकर भ्रष्टाचारी रवैया अपनाते हुए कार्यों का निस्तारण करते हैं। अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए एक ज्ञापन में कहा गया है कि सरकारी शासनादेश है कि लेखपालों को उनके गृह ब्लॉक में न तैनात किया जाए और राजस्व निरीक्षक को गृह तहसील में न तैनात किया जाए, जिसके तहत 30 सितंबर 22 को दिनेश कुमार श्रीवास्तव राजस्व निरीक्षक को कार्यालय सदर तहसील गोंडा में, जिनका गृह तहसील गोंडा सदर है, से संबद्ध किया गया है। यही नहीं, दिए गए ज्ञापन में पट्टेदार को विनिमय से संबंधित बाद, धारा 38 से संबंधित बाद, धारा 80 से संबंधित जन्म मृत्यु पत्रावलियां, खतौनी नकल, धारा 144, धान क्रय केंद्र का सत्यापन, सुरक्षित पत्रावलियों के आदेश की बाबत जमकर वसूली की जाती है और कोई काम निस्तारण नहीं किया जाता है। अनेक अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया है कि परगना अधिकारी अशोक कुमार का जब तक स्थानांतरण नहीं होता है, तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। अधिवक्ता अवधेश कुमार चौबे, एडवोकेट, पूर्व उपाध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन गोंडा। इस तहसील में इतने कदर से भ्रष्टाचार व्याप्त है कि तहसीलदार तो कभी चुपके से 7 बजे के बाद उनका 10 बजे तक तहसील में काम होता है, दिन में पूरे ऑफिस वर्क में बैठते ही नहीं हैं, और जिसमें उनको पेमेंट होता है उसी में वो बीण रखो। हाँ, इधर रखो। क्या नाम है आपका? देखिए, मैं ब्रजेश पांडे विजय। तहसील को वर्तमान उप जिलाधिकारी महोदय ने लूट का अड्डा बना दिया है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बैठ करके और काश्तकारों से, पब्लिक से, यहाँ तक कि हम अधिवक्ताओं को भी परेशान किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पूरा दिन घुसखोरी चलती है। भ्रष्टाचार का अड्डा है ये तहसील गोंडा तहसील। वर्तमान उप जिलाधिकारी महोदय जो है, ये धृतराष्ट्र की तरह आंख मूंद कर बैठे हुए हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं देता है। उसमें क्या चाहते हैं? नहीं, हम चाहते हैं कि इन उप जिलाधिकारी महोदय को इस तहसील से हटाया जाए और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जिनको संविदा पर रखा गया है, ऐसे संविदा कर्मचारियों को जो भ्रष्टाचार फैलाते हैं यहाँ पे, इनको बाहर किया जाए। और इनको काश्तकारों का जो यहाँ पे परेशान हैं, ये पब्लिक हैं, ये बेचारे वहाँ से भाड़ा किराया खर्च करके आते हैं। हम अधिवक्ताओं पे विश्वास करते हैं और इनकी वजह से हम अधिवक्ताओं का मान सम्मान कम हो रहा है, क्योंकि जब इनका काम नहीं होता है तो अधिवक्ताओं का मान सम्मान कम होता है। तो काश्तकारों का, पब्लिक का काम होना चाहिए, और अगर पब्लिक और काश्तकारों का काम नहीं होता है और इसी तरह तहसील को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाए रखते हैं, तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। हमारे छोटे भाई ने आंदोलन खड़ा किया है, इसका हम बहुत स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं, और समस्त अधिवक्ता इनके साथ में हैं। और अगर कोई भी कर्मचारी इस तहसील में, एक चेतावनी देता हूं कि कोई भी कर्मचारी इस तहसील में अगर भ्रष्टाचार करता हुआ पाया जाएगा आगे से, तो उसका मुंह काला करके तहसील प्रांगण में घुमाने का। कोई 10 साल जाली बैनामा खेत कराए, हमार कोई सुनवाई साहब नहीं हुआ था। कितने दिन से दौड़ रही है? 10 साल से सही का 11वां साल है साहब। हमार मुकदमा चलते पहले नहीं सुनवाई नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? किस गांव की? टूपा देवी, बेड़ा चौबे। और मामला क्या है? खेत जाली बैनामा करा दी 9 बीघा समय पर साथ, या राजापुर का रहने वाले। सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं साहब, ना कोई हमारा काम नहीं हुआ था। हम कैसे खेत पाई, कैसे मजूरी देंगे? ठीक है। मेरा नाम रमेश कुमार दुबे, एडवोकेट, पूर्व कोषाध्यक्ष बार एसोसिएशन गोंडा। वैसे हम लोगों को बहुत आशा जगी थी, चूँकि एसडीओ सेकंड आप थे, एसडीएम साहब तो बहुत अच्छा काम करते थे, लेकिन जब से तहसील में आए तब से कुछ जो यहाँ गैंग एक चलता है, वो जो है रात में 5 बजे के बाद कोर्ट चलाते हैं, और उन्हीं के जो बहकावे में आकर एसडीएम साहब पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं, तहसीलदार पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त है। बताइए, तहसील का जो मेन काम है, धारा 34, जिसको जो है 45 दिन में और 65 दिन में निस्तारित हो जाना चाहिए, स्थिति आज ये बनी हुई है
कि अविवादित फाइलें 3-3 साल से रखी हुई हैं, जिसमें ना कोई आपत्ति है ना कोई कुछ है, लेकिन केवल जब मोटी रकम पाते हैं उसमें आदेश करते हैं, जिसमें मोटी रकम नहीं पाते उसमें आदेश नहीं करते हैं। यहाँ जो है 45 की फाइलें पड़ी हुई है, थानों से रिपोर्ट मांगा गया है, बरसों बीत गया, रिपोर्ट भी आ गया, लेकिन उस पर भी सुनवाई नहीं करते हैं। 33 कारण क्या है? भ्रष्टाचार, जिसमें पैसा पाते हैं उसमें कार्रवाई करते हैं, जिसमें पैसा नहीं पाते उसमें कार्रवाई नहीं करते हैं। और 133 की फाइलें हैं, 38 की फाइलें हैं, नक्शा दुरुस्ती की फाइलें हैं, 3 जो मतलब 65 दिन में 60 दिन में जिसका निस्तारण हो जाना चाहिए था, लेकिन जिसका निस्तारण मतलब कुछ का जिसको जो है जनता का मेन काम है। पहली चीज बेचारा ये हमारा जो है गोंडा सदर तहसील बलरामपुर को टच करती है। अब उधर बताइए, बलरामपुर के किनारे से कोई व्यक्ति दौड़ा हुआ यहाँ एसडीएम साहब से मिलने आए तो एसडीएम साहब है ही नहीं है। कितनी दुखद, पहली चीज तो उनको जन सुनवाई करना चाहिए था, आज है एसडीएम नहीं है। यही डेली का नियम है उनका। वो रात में जो है 5 बजे आएंगे, 5 बजे जो है तहसील खुलती है, आपको 9 से 11 कम से कम जन सुनवाई करना चाहिए। आप जन सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जो मेन समस्या है 45 की फाइल, 38 की फाइल, नक्शा दुरुस्ती की फाइल, उसके यहाँ अगर जांच कर लिया जाए, आप स्वयं देख सकते हैं, जाकर के देख लीजिए पटलों पे, मतलब 3-3 साल 4-4 साल पुरानी फाइलें 38 की और नक्शा दुरुस्ती की पड़ी हुई है। अविवादित फाइलों की नायबों के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, सबके यहाँ। तो ये इस तरीके से पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त है। और ये अगर ये आवाज़ हमारे छोटे भाई ने उठाया है तो इसका हम लोग पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे, और जरूरत पड़ी तो हमारा पूरा बार एसोसिएशन, इस पूरे गोंडा के अधिवक्ता जो है पूर्ण रूप से इसका समर्थन। क्या नाम है और किस लिए धरने पर? मैं रवि तिवारी एडवोकेट। मैं यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा हूँ, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा हूँ, और इसका कोई टाइम नहीं है। सुबह 10:30 बजे बैठे हुए हैं। वजह है इसके पीछे है कि हमारे यहाँ जो एसडीएम साहब है, जो अधिकारी महोदय, जो कि तहसील के राजा बोले कहे जाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है। और ख़ास तौर पर मैं नए अधिवक्ताओं के लिए बोल रहा हूँ, मतलब उनको कोई तवज्जो नहीं दी जाती। मतलब वो अधिवक्ता है, लेकिन दूर से उनको डांट फटकार के भगा दिया जाता। तारीख पेशी ढूंढने के सिवाय कभी उनको न चैम्बर जा सकते हैं, न कोर्ट पे जा सकते हैं। मुकदमा लिस्टिंग है तो उसकी सुनवाई नहीं होनी है। अभी 12:30 बज रहा है, एसडीएम साहब नहीं आए हैं। कब तक नहीं आएंगे? जब तक कोई सेटलमेंट नहीं हो जाएगा। सेटलमेंट होने के बाद आ जाएंगे आराम से अपना। शाम को आते हैं, 5 बजे आएंगे, रात को 10-11 बजे तक कोर्ट करते हैं। अब कौन अधिवक्ता यहाँ पे शाम को सुबह वकील आएगा 10 बजे काम करने, शाम को परिवार के पास जाएगा, सब्जी लेके घर जाएगा। लेकिन उनका सिद्धांत है कि अगर आपको काम करवाना हो तो 7-8 बजे रात को आप आइए और फिर मिलिए व्यवस्था से, और तब आपकी मुकदमा अगले दिन में सुनवाई करूंगा। मैं अभी जल्दी में बता दूं, मेरा मुकदमा खुद लगा हुआ था कोर्ट पे, 2 नंबर पे फाइल थी। एसडीएम साहब बोले, अरे वकील साहब आज सुनने का मन नहीं है, और फाइलें मैं सुनूंगा। और फाइलें मतलब जिसमें पेमेंट क्लियर है। अगर आप व्यवस्थित नहीं है, क्लाइंट आपका उनका सक्षम नहीं, तो आप चलिए छोड़ दीजिए, वकील आप ही को छोड़ देगा, आप परेशान हो जाएंगे। 100 रुपये होता है, जूनियर्स पाते हैं 50 रुपये मान लो, उनको प्रमोट करने के बजाय कि 2 रुपये कमाए, दो काम सीख ले, कम से कम सुनवाई कर ले। लेकिन नहीं, एसडीएम साहब का एक सिद्धांत है कि अगर आप मठाधीश हैं, ठीक ठाक व्यवस्थित आदमी हैं, मांग क्या है आपकी? मांग है कि जब तक एसडीएम साहब का ट्रांसफर के संबंध में कोई बात नहीं होती है, इधर हड़ताल धरना खत्म नहीं होगा। क्योंकि हम सब बहुत परेशान हैं, और खास तौर पर जो यंग अधिवक्ता, सीनियर्स तो कुछ सीनियर्स का काम हो भी आता है, मान लीजिए दबाव से नाम से, लेकिन जो नए लड़के हैं बिल्कुल काम नहीं होता उनका, एकदम से परेशान हो चुके हैं जी। क्या नाम है आपका, क्यों धरने बैठे? मेरा नाम अजय कुमार तिवारी एडवोकेट है। धरने पर मैं इसलिए बैठा हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में तहसील में भ्रष्टाचार व्याप्त है। स्थिति ये बनी हुई है कि भारत का संविधान बना, उसके बाद से भारत के संविधान के अनुक्रम में विधि बनी, और उससे हम सभी अनुशासित हैं, चाहे पब्लिक हो चाहे अधिकारी हो। परंतु कानून को दरकिनार करते हुए कार्रवाई करना, अवैध रूप से वसूली करना, 10 बजे के बाद 5 बजे के बाद कोर्ट खोलकर प्राइवेट कर्मचारियों को अंदर बैठा के और काम करके घूस बटोरना, सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो उन हमारे सभी अधिवक्ता साथियों का जिनका अनकंट्रेक्टेड फाइल यहाँ पे पेंडिंग है, उसमें जिसमें 35 से 40-45 दिन में ऑर्डर होना चाहिए, वो 3-3 साल तक नहीं होता। और जो कंटेस्टेड है, माल मिल जाता है, 2 मिनट में हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक विभेद की रवैया प्लस भ्रष्टाचार की चरम सीमा। और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट का जो शासनादेश होता है
उसका भी कंप्लायंस ये लोग नहीं करते, भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण स्थिति ये बनी हुई है कि केवल लीपापोती करते हैं और पैसे के पीछे पागल हो चुके हैं। ये बताइए आप कि हर कौन अधिकारी? सबसे पहले तो ये हमारे एसडीएम साहब अशोक कुमार गुप्ता जी, इन्हीं के और उनके अंडर में तमाम जो हमारे तहसीलदार हैं वो भी उसी लाइन पे हो जाते हैं। मतलब सबको पैसा ही चाहिए। हमारे एसडीएम साहब सही होते। धरना कब से शुरू किए हैं? हम आज सुबह 10:30 से हमारा शुरू हुआ है। कब तक जारी रहेगा? अनिश्चितकालीन तक है। हमें हमारी डिमांड है, समाज हित में है, अधिवक्ता हित में है, वादकारी हित में है। तो जब समाज हित में, अधिवक्ता हित में, वादकारी हित में हमारी डिमांड है, तो जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती तब तक हम बैठेंगे। नहीं, अक्सर जब अधिवक्ता अपनी जीरा कर लेते हैं या उनसे एसडीएम से बात कर लेते हैं तो वो कहते हैं अपने व्यक्तिगत काम के लिए, इनका व्यक्तिगत काम नहीं हो रहा है, गलत काम है, इसलिए दबाव बना रहे हैं। आप बताइए। ऐसा तो नहीं है? नहीं, इस बच्चे का कोई काम नहीं है। जिसने नोटिफिकेशन सूचना दे करके ये आंदोलन करने आया बैठा है, इसका व्यक्तिगत निजी काम नहीं है। और ज्ञापन आप देख लीजिएगा, आप तो पत्रकार हैं, आपका काम है समाज को सच का आईना दिखाना। तो आप ये जो देख लीजिए, इसमें जो समस्याएं लिखी हुई हैं ये किसी व्यक्तिगत का नहीं है। ये जितने लोग खड़े हैं, चाहे अधिवक्ता है चाहे वादिकारी है, सबकी समस्या है। कोई वादिकारी बता दे कि उसका अनकंटेस्टेड फाइल तत्काल प्रभाव से होती हो, नहीं होती है। और व्यक्तिगत नहीं, या इनकी व्यक्तिगत होती तो ये आंदोलन न करते। व्यक्तिगत के लिए आंदोलन नहीं है। जारी रहेगा आपको? मैंने कहा ना कि जब तक हमें इसका प्रमाण और इस पे सुधार का कोई लिखित आश्वासन नहीं मिलता तब तक चलेगा। क्या मामला है, क्या धरने बैठे हैं? क्या मैं सचिन मिश्रा एडवोकेट। धरना पर इसलिए मुझे बैठना पड़ा, वो भी भूख हड़ताल पर अनिश्चितकालीन। जो हमारे एसडीएम उप जिलाधिकारी सदर गोंडा अशोक कुमार गुप्ता जी हैं, इनके द्वारा तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। इतने लिप्त हो गए हैं कि एक अधिवक्ता आता है, जो जूनियर आता है, उसको ध्यान ही नहीं देते। कहते हैं आप यहाँ से निकलिए, आपका क्या काम है। और सुबह 10 बजे से 5 बजे तक ना बैठकर रात्रि में 5 बजे से 11 बजे रात्रि में बैठकर अवैध वसूली कराकर काम इनके द्वारा काम संपादित किया जाता है। हमारी यही मांग है कि इनको यहाँ से तत्काल प्रभाव से हटाया जाए।